लास्ट वीडियो में हमने यहां तक देखा था बच्चों। अब उसके आगे के देखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश वेयर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट कहां पर बढ़ी, इंसान कहां पर रहने लगा, जहां पर सबसे ज्यादा उसकी जीवनावश्यक वस्तुएं है। दैट इज मीन बाय जहां पर रिवर है, पानी है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जमीन है, वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश होने लगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज सेटलमेंट्स डेवलप फर्दर इनटू विलेजेस एंड टाउन्स। और धीरे धीरे ये सेटलमेंट्स डेवलप होके उसका रूपांतर विलेज में और बाद में टाउन में हुआ, और टाउन्स का बाद में डिस्ट्रिक्ट और फिर कम्युनिटी बढ़ती गई। बट समटाइम्स रीजंस लाइक डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, डिग्रेडेशन मीन्स नष्ट होना या फिर नुकसान होना या फिर नैसर्गिक आपत्ति बोल सकते हैं हम मराठी में उसे, ऑफ द एनवायरनमेंट, ड्राफ्ट दैट इज मीन बाय ड्राफ्ट, इन्वेंशंस ईटीसी। ड्राफ्ट मीन्स हम उसे क्या बोल सकते हैं, अकाल पड़ना, इन मराठी दुष्काल जिसे बोलते हैं। इन्वेंशंस मीन्स आक्रमण, और जो पिछले ऐतिहासिक घटनाओं को अगर हमने देखा तो उसमें हमें पता चलेगा कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। इस वजह इसका भी परिणाम लाइफस्टाइल पर हुआ। लीड टू द स्कैरिटी ऑफ दोज मीन्स पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर सेटलमेंट्स, और इसका परिणाम लोगों की लाइफस्टाइल पर, लाइवहुड पर हुआ। विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड, ड्राफ्ट की वजह से विलेजेस और टाउन्स क्या होने लगा, वहां पर अकाल पड़ने की वजह से वहां की लाइफस्टाइल थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी। वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, ये सब हमने बहुत बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी में देखा है, देखते आ रहे हैं, और आगे भी हमें वो सब पढ़ना है। Thus we see that there is a very close relation between history and geography। हम हिस्ट्री में भी ज्योग्राफिकल बहुत सारी कंडीशंस देखते हैं, और ज्योग्राफी में भी बहुत सारी हिस्ट्री के वर्ड्स और कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये हमने अभी देखा। वो ही हमें बताना चाहता था पॉइंट कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशनशिप है, ये इस बात से साबित होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, लेसन का सेकंड पॉइंट, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसी है, मीन्स हमारी इंडिया का पूरा जो नक्शा है उसके बॉर्डर्स और उसमें क्या क्या है, ये सब हम देखेंगे। मीन्स हिल्स, लैंड सरफेस वगैरह। आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड, बहुत बड़ा देश है हमारा। अगर हम हमारे देश का क्षेत्रफल देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल हमें देखने को मिलेगा। हम ज्योग्राफी में वो सब बातें सीखते हैं। एट दिस नॉर्थ लाई द हिमालयाज, नॉर्थ की साइड को क्या है हमारे देश के, हिमालय पर्वत। टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट की तरफ अगर हम जाए तो वहां पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का उपसागर। टू द वेस्ट अरेबियन सी, और हमारे वेस्ट साइड को क्या है, अरेबियन सी। एंड टू द साउथ इंडियन ओशियन, और साउथ को निचले हिस्से में हमारे देश के दक्षिण दिशा में क्या है, इंडियन ओशन मीन्स हिंदी महासागर है। एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटिन्यूअस। और हमारे देश के दो आइलैंड भी है, अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप,
द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटिन्यूअस। ये हमारे भारत के प्रभागी क्षेत्र में आते हैं। इसके लिए हमें मैप ऑब्जर्व करना होगा बच्चों। तो आप ज्योग्राफी का बुक लेके मैप देख सकते हैं और जो ये पैसेज में हमें जानकारी दी है वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे आपको। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन henceforth referred to as एंशियंट इंडिया। और इसे हम क्या कह सकेंगे? एंशियंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत। When we study the ancient history of India before 1947 एंशियंट हिस्ट्री हमें बताती है कि टुडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेयर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम 1947 के पहले का हमारे भारत का नक्शा देखें तो उसमें हमें क्या पता चलेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये हमारे इंडिया का पार्ट था, जो 1947 के बाद हमें आजादी मिलने के बाद वो पूरी तरह से हमसे अलग हो चुका है। द फॉलोइंग रीजन्स आर सीन टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अभी हमें फॉलोइंग रीजन देखने हैं। 6 रीजन है, देखो यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द हिमालय, सेकंड इज the plains of Sindhu, Ganga, Brahmaputra rivers, and third is the Thar desert, fourth is Deccan plateau, and fifth is the coastal regions, and sixth is the islands in the sea। हमें पूरी तरह से हमारी एंशियंट हिस्ट्री का अगर स्टडी करना है और हमारे जो पॉइंट है हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने हैं तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और 1 बाय 1 हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज हिमालयाज। देखो बच्चों, हमें पिक्चर में भी हिमालय पर्वत दिख रहा है और हम बहुत बार टीवी चैनल्स पर भी देख सकते हैं हिमालयन पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में अब हम देखें। The Hindukush and Himalaya ranges means lines, have created an impenetrable wall। impenetrable means कभी भी खंडित न होने वाली, मीन्स सीधी लाइन में ये हिंदकुश और हिमालयन रेंजेस है। वॉल ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये हमारे देश के कौन से साइड में है? नॉर्थन साइड में। दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द खैबर एंड बोलान पासेस। सेंट्रल एशिया का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा पर्वत है और वहां से सेंट्रल एशिया के देशों में जाने के लिए खैबर और बोलान पासेस मीन्स 2 पहाड़ों के बीच में के रास्ते हैं। उसे मराठी में हम खिंड और हिंदी में खाड़ी कह सकते हैं। खैबर खाड़ी और बोलान खाड़ी से हम सेंट्रल एशिया से कांटेक्ट रखे हुए हैं। इन द हिंदकुश माउंटेन्स, हिंदकुश माउंटेन में है खैबर और बोलान पासेस। दिस रूट वाज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट। और प्राचीन इतिहास से इसी रूट से व्यापार होता था। द ट्रेड रूट from China pass to Central Asia and reach Arabia। चाइना और अरेबियन जो देश है उनके साथ इन्हीं इट इज नोन एज सिल्क रूट और सिल्क रोड। चाइना के साथ और अरेबियन देशों के साथ जिस रूट से हमने व्यापार किया उसे हम क्या कहते हैं? सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड।
मीन्स इसे सिल्क रूट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हमारे देश में मखमल का व्यापार किया जाता था और चाइना में भी मखमल के बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। तो जो मखमल का ट्रेड था वो इस रूट से होता था, इसीलिए उसे मखमल को हम अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। तो इसी वजह से इस रूट को सिल्क रूट कहा। बिकॉज सिल्क वॉज द मेन commodity exported to the western countries using this road. The route through the passes was used by many foreign invaders, और इसी रूट से बहुत सारे फॉरेन इन्वेंडर्स मीन्स खोजकर्ता प्रवासी यहाँ पर आए टू एंटर एंशियंट इंडिया। मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स also came to India by this route, और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के जो ट्रेवलर्स है वो घूमते घूमते इसी रूट से इंडिया में आए। उसके बाद ये देखो बच्चों, खैबर पास का यहाँ पे पिक्चर हमें है दिख रहा है। इस तरह की पहाड़ी के बीचों बीच जो रास्ता है उससे ट्रेड रूट एंशिएंट इंडिया से आज तक होता आ रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ द 3 बिग रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये 3 नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स उपनदियां। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब, और इनका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। मीन्स वेस्ट सिंध पंजाब से लेके हमारे ईस्ट बांग्लादेश तक इसका प्रदेश फैला हुआ है। इट वॉज इन दिस रीजन that the earliest Indian civilization of Harappa and the later states and empires of ancient India emerged, और इसी सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा के तटों पर हरप्पन सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई और बहुत सारे छोटे बड़े स्टेट्स एंशिएंट इंडिया में एमर्ज हुए। ओके, थर्ड पॉइंट है थार डेजर्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।